आज पोखरण के आसमान में दिखेगी वायुसेना की शक्ति, गरजेगा आसमान, थराएगी धरती। जैसलमेर के पोखरण में अभ्यास वायु शक्ति 2024 का होगा अभ्यास। एयर टू ग्राउंड रेंज वायुसेना दिखाएगी दम। अभ्यास वायु शक्ति में भारतीय वायुसेना की दिन और रात में संचालित की जाने वाली आक्रामक एवं रक्षात्मक क्षमताओं का शानदार प्रदर्शन होगा। इस साल अभ्यास में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस, प्रचंड और ध्रुव सहित 121 विमान शामिल होने जा रहे हैं। अभ्यास वायु शक्ति में भाग लेने वाले दूसरे विमानों में राफेल, मिराज 2000, सुखोई 30, MKI, जगुआर हॉक, C-130J, चिनूक, आपचे और Mi-17 भी शामिल है। आज शाम 5:35 पर इसरो देश का सबसे आधुनिक मौसम सैटेलाइट लॉन्च करेगा, जिसका नाम है इनसेट 3DS। इनसेट 3DS की लॉन्चिंग GSLV F-14 रॉकेट से की जाएगी। GSLV F-14 को नॉटी बॉय के नाम से जाना जाता है। इनसेट 3DS कहा जाने वाला ये तीसरा पीढ़ी का अपग्रेडेड डेडिकेटेड मौसम विज्ञान उपग्रह है। उपग्रह का वजन 2274 किलोग्राम है और इसे लगभग 480 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। भारत की मौसम और जलवायु निगरानी सेवाओं को बढ़ावा देने में मदद करेगा इनसेट 3DS उपग्रह। इसरो के मुताबिक नया मौसम निगरानी उपग्रह मौसम संबंधी पूर्वानुमान, आपदा चेतावनी, भूमि और महासागर सतहों की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। आज से भारत मंडपम में शुरू होगा बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन। आज और कल दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे अध्यक्षता। राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज काशी में। आज काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे राहुल गांधी। तेलंगाना के हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने रणजी गोंडू म्यूजियम की आधारशिला रखी। ट्राइबल वॉरियर्स पर है म्यूजियम। पटना में गांव की छोटी सड़क पर फंसा लालू प्रसाद यादव का चुनावी रथ। कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षाकर्मियों ने निकाला बाहर। पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रेसिडेंट से मिले। उन्हें अस्पताल में मिलने पहुंचे सौरभ गांगुली। बंगाल के संदेशखाली में बड़ा सियासी तनाव। बीजेपी टीम के बाद अधीर रंजन को भी पुलिस ने रोका। संदेशखाली में जाने से रोकने के बाद धरने पर बैठे अधीर रंजन, कहा क्रूरता की रानी ममता। सूत्रों के मुताबिक एससी योग ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की। बीजेपी की कमेटी को संदेशखाली जाने से रोके जाने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता हाईकोर्ट में दी अर्जी। संदेशखाली घटना पर बोली मायावती, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे बंगाल सरकार। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने शाहजहां शेख को फांसी देने की मांग की। कहा संदेशखाली में महिलाओं पर हुए पाशविक अत्याचार की नहीं हो सकती माफी। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी का एमपी एमएलए को मैसेज, इंतजार का समय नहीं, बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर उतरे। बीकेयू ने आज सिसौली में बुलाई पंचायत। 5 राज्यों के पदाधिकारी लेंगे भाग। दिल्ली कूच कर होगा फैसला। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने उम्मीद जताई कि रविवार को होने वाली बैठक में समाधान निकलेगा। बोले हम जल्द ही कोई समाधान निकाल लेंगे। मैंने हमेशा कहा है कि हम बातचीत के जरिए ऐसे चीजों का समाधान निकालें जैसे सबके हित में हो, देश के हित में हो, और बातचीत का दौर हमें लगातार जारी रखना चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा ने दिखाए तेवर, कहा आने वाले दिनों में और तेज करेंगे आंदोलन। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच चल रही बातचीत पर भी तंज कसा। संगठन में कहा कि केंद्र सरकार शंभू बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों के पास गुप्त वार्ता के लिए मंत्रियों को भेज रही है। हरियाणा के हर तहसील में किसान आज ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के आह्वान पर लिया गया फैसला। मेरे हिसाब ना 4 किलोमीटर होर प्लस चला गया वा और इधर साइडा ते भी ते लंगर भी 8-10 होर चालू हो गया जो मैं देखता आया हैगा वा ते लगभग कमांतरी पद्धर दा यह मोर्चा बन गया हैगा। पंजाब के सबसे बड़े किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन उनराहा का बड़ा ऐलान। आज बीजेपी के पंजाब के 3 बड़े नेताओं के घरों का करेंगे घेराव। बहादुरगढ़ में किसान आंदोलन को लेकर और बढ़ाई गई बैरिकेडिंग। सीमेंटेड दीवार के आगे लगाए दोहरे सीमेंटेड बैरिकेड।
हनुमानगढ़ में किसान आंदोलन के चलते किसानों पर हुआ लाठीचार्ज। डीएवी स्कूल में चल रहे प्रधानमंत्री मोदी के वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल होना चाहते थे किसान। हरियाणा तक हर टोल पर पहुंची महिलाओं ने कही बड़ी बात, नारेबाजी कर खोली केंद्र सरकार की पोल। अंबाला पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर उत्पात मचाने वाले युवकों का किया वीडियो जारी। अंबाला की एडिशनल एसपी का बयान, किसान आंदोलन की आड़ में कुछ युवक मचा रहे हैं उत्पात। किसान आंदोलन के बीच योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में 6 महीने के लिए हड़ताल पर लगाई पाबंदी। हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खोला तोहफों का पिटारा, राज्य को दी 9,750 करोड़ की सौगात। पीएम मोदी रेवाड़ी एम्स का भी उन्होंने किया शिलान्यास। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर रहे मौजूद। गुरुग्राम को मिली मेट्रो की सौगात, मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी। गुरुग्राम की मेट्रो लाइन परियोजना की रखी आधारशिला, कई परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया। पीएम मोदी का विपक्ष पर वार, कहा जनता के आशीर्वाद से देश नई ऊंचाई पर, अब की बार एनडीए 400 के पार। कि मैं फिर एक बार रेवाड़ी आया हूं तो आपका आशीर्वाद है। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। पीएम मोदी ने भरी हुंकार, कहा किसानों को गारंटी हमने दी, बैंक उनको लोन नहीं देते थे लेकिन हमने दी लोन की गारंटी। पीएम मोदी का ऐलान, कहा दुनिया में देश का सम्मान बढ़ा, तीसरे कार्यकाल में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे थे अब जय सियाराम बोल रहे हैं। कांग्रेस के लोग, जो लोग हमारे भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, जो कभी नहीं चाहते थे कि अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बने, वो भी अब जय सिया राम बोलने लगे हैं। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों का किया जिक्र, कहा जम्मू कश्मीर में अब लोगों को उनका हक मिल रहा है। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में पेश किया विश्वास मत, आज 11 बजे के बाद होगी विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। शराब घोटाले को लेकर बोले केजरीवाल, कहा यह शराब घोटाला कोई घोटाला नहीं, बोले ये झूठे केस सिर्फ सरकार गिराने के लिए। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा ऑपरेशन लोटस में एमएलए को खरीदने की नाकाम हुई कोशिश, दिल्ली में पूरी जिंदगी बीजेपी नहीं जीत सकती चुनाव। सीएम केजरीवाल ने अलीपुर का किया दौरा, हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों से मिले केजरीवाल, दमकल विभाग की कोताही को लेकर जांच का दिया भरोसा। सीएम केजरीवाल ने पीड़ित परिवार को दिया भरोसा, कहा पीड़ित परिवार को 10 लाख का मुआवजा, गंभीर रूप से जख्मी को 2 लाख, मामूली चोट वाले को 12,000 की आर्थिक मदद। झारखंड में चंपई कैबिनेट का विस्तार, 8 मंत्रियों का शपथ ग्रहण, जेएमएम ने पुराने चेहरों पर जताया भरोसा। हेमंत के भाई बसंत सोरेन ने ली मंत्री पद की शपथ, मिथिलेश ठाकुर, दीपक बिरुआ ने मंत्री पद की ली शपथ। कांग्रेस खेमे से रामेश्वर उरांव, बादल पत्रलेख और बन्ना गुप्ता ने ली मंत्री पद की शपथ। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बसंत सोरेन ने माता पिता से की मुलाकात, दोनों का लिया आशीर्वाद। देवघर में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने रखा 1 दिवसीय उपवास, हेमंत सोरेन की रिहाई की उठाई मांग। सासाराम में पीएम मोदी पर तेजस्वी ने साधा निशाना, कहा फिल्मी सितारों से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी लेकिन किसानों के लिए समय नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है, वो प्रियंका चोपड़ा से जरूर मिलेंगे लेकिन हमारे किसान भाइयों से नहीं मिलेंगे। बिहार में राहुल गांधी के सारथी बने तेजस्वी यादव, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान को चलाई कांग्रेस सांसद की कार, कहा मोदी का विकास गरीब और मजदूर विरोधी। नीतीश कुमार के महागठबंधन में वापसी को लेकर लालू यादव का बयान, कहा नीतीश दोबारा महागठबंधन में आएंगे तो देखेंगे, दरवाजा तो हमेशा खुला ही रहता है। लालू के बयान पर जेडीयू नेता नीरज कुमार, कहा नीतीश ने सरकार में शामिल होने का मौका तो दिया लेकिन आरजेडी ने उसे पैसा कमाने का धंधा बना लिया।
राम भक्तों के लिए अयोध्या मंदिर से जुड़ी बड़ी खबर। राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के समय में बदलाव लिया गया। आज से लागू होंगे नए नियम। 12 बजे की आरती के बाद 1 बजे तक बंद रहेंगे मंदिर के पट। दोपहर 12 से 1 बजे के बीच करीब 50 मिनट दर्शन बंद रहेंगे। अब विशेष दर्शन के लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे श्रद्धालु। सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक 2-2 घंटे के स्लॉट में अलॉट होंगे दर्शन पास। 2-2 घंटे के स्लॉट में अलॉट होंगे ऑनलाइन दर्शन पास। हर 2 घंटे के स्लॉट के लिए 300 लोग कर सकेंगे आवेदन। ऑनलाइन दर्शन पास प्राप्त करने वालों को होंगे सुविधाजनक दर्शन। ट्रस्ट के सदस्यों की अनुशंसा से भी हर स्लॉट में 150 लोग कर सकेंगे दर्शन। रामलला के दर्शन करने वाले बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए बड़ी पहल। दर्शन को सुगम बनाने के लिए बैटरी से चलने वाले वाहनों की मिलेगी सुविधा। अयोध्या में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में की पूजा अर्चना। कहा, राम मंदिर बनने से बड़े रोजगार के अवसर, बड़ी आमदनी। ओडिशा के सीएम नवीन पारादीप में जेएसडब्ल्यू ग्रुप्स मेगा इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स की रखी आधारशिला। 65,000 करोड़ की लागत से होगा तैयार। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की उपलब्धियां आधारित लगाई गई प्रदर्शनी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदर्शनी का उद्घाटन कर लिया जायजा। प्रयागराज में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का सीएम योगी ने किया उद्घाटन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मूर्ति का किया अनावरण। समारोह में सीजेआई रही मौजूद।